जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं 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 जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं
शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद 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 शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं
गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने ये मौका दिया और हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पाव सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक सवार। ऐसी मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें गतिशील हों, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सब ने मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर तज विषारस चौंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने हमें बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, उनके देखा देखी हम करते हैं,
हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं, गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम उनसे पूछें कि इस पूजा का आपको क्या लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि इस तरीके से आप पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्हें ऐसा तरीका बतलाया जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वह मैं आपके सामने रखूंगा। हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी, दूसरे निराकार। अब बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, और लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, मूर्ति से प्यार होता है। अब कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, और जिन्हें सूरत शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका सबसे ऊंचा काम एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की ऐसी कौन सी मूर्त है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, सबसे प्यारी लगती हो। उसे अपनाएं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए वह जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि का वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। कल्पना करें कि आपका इष्ट सहशरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ, अपने इष्ट की तरफ लगेगा। और फिर क्या हुआ? और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब बिहार की तरफ ध्यान बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए तब वे प्यार से ऐसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया, जितना मस्तक पर भार था वह हल्का हो गया। ये है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया। साकार पुजारियों के लिए अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा।
चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे उनके नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को नाम प्यारा लगे उसे चुनिए, बड़े प्यार से उसको पकड़िए, उसी आसन पर बैठें, सुख आसन से आनंदमयी अवस्था बनाइए और फिर ये ख्याल करें आपका हृदय जो दुख दुख करता है, उस बीट होती है, उसमें से ओम नाम निकल रहा है, जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था। फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने ये तरीका पूजा का बतलाया। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। तो अभी एक भजन होगा, भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद करेंगे। तेरे बिन सूने नैन हमारे, तेरे बिन सूने बाट तकत गए सांझ सकारे, है तेरे बिन सूने नैन हमारे, तेरे बिन सूने। रात जो आए ढल जाए प्यासी, रात जो आए ढल जाए प्यासी, दिन का है दूजा नाम उदासी, निंदिया न आए, निंदिया न आए, अब मोरे द्वारे, तेरे बिन सूने नैन हमारे, है तेरे बिन सूने। जग में रहा मैं जग से पराया, जग में रहा मैं जग से पराया, साया भी मेरा मेरे पास न आया, हंसने के दिन भी हंसने के दिन भी
रो के गुजारे तेरे बिन सूने, नैन हमारे है तेरे बिन सूने। ओ अनदेखे ओ अनजाने, ओ अनदेखे ओ अनजाने, छुप के न गाए प्रेम तराने। कौन है तू, कौन है तू मोहे कुछ तो बता रे तेरे बिन सूने, नैन हमारे है तेरे बिन सूने, नैन हमारे तेरे बिन सूने। ओ अनदेखे ओ अनजाने, छुप के न गाए प्रेम तराने। कौन है तू, हो कौन है तू मोहे कुछ तो बता रे तेरे बिन सूने, नैन हमारे है तेरे बिन सूने। बाट तकत गए सांझ सकारे है तेरे बिन सूने, नैन हमारे तेरे बिन सूने।
गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। सियावर राम जय जय राम। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधाई बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदी कहूँ आई। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनियति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपा अभिलाखें, लोकप करही प्रीति रुख राखें। त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है।
मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जबु राजु राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। यह विचार उर आनि नृप सुदिन सु अवसर उपाय, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाय सियावर राम जय जय राम। हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर होकर आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जाकर सुनाया। कहई भुआलु सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज कृपया निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह रखते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभवउ न दूजे, सब पायऊ रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजायसु देहु।
अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वो भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाषु तुम्हार सियावर, राम जय जय राम। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानि, बोले उराऊ रहसी मृदुबानी, नाथ राम करियहि जुबराजू, कहिए कृपा करी करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। पुनि न सोच तनु रहु के जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मनुवाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, मुझे पीछे पछतावा नहीं होगा। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृपु जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि, भयो तुम्हार तनय सो स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, है राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए। बेगी विलम्बु न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुवराज सियावर, राम जय जय राम। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और सभी दिन मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव कहा। जो 5 ही मत लागे नीका, करहूँ हर्षि राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरवै परजन पानी, बिनती सचिव करही कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए
मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जगमंगल भल काजु बिचारा, बेगिए नाथ लाइए अबारा। नृप ही मोदु सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जन लही सुसाका। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है नाथ, शीघ्रता कीजिए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होय, राम राज अभिषेक हित, बेगी करौ सोई सोई, सियावर राम जय जय राम। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही तुरंत करें। ओम बोलो सत्य प्रेम की जय। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। शांति शांति ही। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हरन, जगमोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। मैं पतित तुम पतित पावन, दास में तुम नाथ हो। दिन रात सोते जागते, प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से, नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए। श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में, ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर। जो ही भूमि पर गुरु चरण हो, आंखें बिछाऊं गौर कर। बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो, जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी, जानते आश्रय दिया। रहवासी गुरुदेव जी, निज दास मुझको कर लिया।
जानियो